तो अभी आप लोगों को लगेगा ये किसी में होलसेल से चीज़ें लेकर आई हूँ, नहीं आप ये गलतफ़हमी है, ये मैं सारी चीज़ें 10,000 की शॉपिंग करके आई हूँ। तो मेरे घर वाले बोल रहे थे तुमने फ़िज़ूल खर्च किया, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये फ़िज़ूल है या नहीं है। तो बस सारी चीज़ें देखते जाएँ। सबसे पहले ये 3 फेशियल थे, ये मैं अपने लिए नहीं लेकर आई थी, ये अपने घर वालों के लिए लेकर आई थी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। और ये परफ्यूम मेरे आधे पैसे तो इस परफ्यूम में लग गए, पर इसकी क्या खुशबू है, कमाल की इसकी खुशबू है, बहुत स्मूथ सी, सॉफ्ट सी इसकी खुशबू है। भाई मुझे तो लाइट परफ्यूम पसंद है। हमारे क्लास में एक लड़की है, वो इतनी डार्क परफ्यूम लगा कर आती है, पूरा क्लास परफ्यूम हो जाता है। पहले से ही डार्क परफ्यूम और इतनी लगा कर आती है, पूरा क्लास परफ्यूम हो जाता है। और ये प्रेसोनल पता नहीं मैं क्या समझ के लेकर आई थी, पहले ही मेरे नाखून टेढ़े मेढ़े हैं और बिल्कुल ही छोटे मेरे नाखून हैं। और इस बात की वजह भी मैं ही हूँ क्योंकि मैं सारा दिन नेल बाइटिंग करती रहती हूँ, इसलिए मेरे नेल्स इतने छोटे हैं। और ऊपर से इतने बड़े नेल्स लेकर आ गई, सिर्फ नेल ही कवर नहीं हो रहा, पूरी फिंगर कवर हो रही है। और ये चूड़ियाँ इसकी प्राइस थी 680 रुपए, इस पर लिखा हुआ था इसलिए मैंने बोला, वैसे मुझे याद नहीं है खास कुछ। वैसे तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कश्मीरी चूड़ियों का, पर मुझे नहीं पसंद आ रही है। और ऊपर से आजकल लोग ये बेच रहे हैं जिन पर पायल के घुंघरू लगी हुई है ना, वो वाली बेच रहे हैं, तो वो वाली ना ले, इस्लाम में हराम है वो। और ये वाली चूड़ियां मैं बचपन से लेती आ रही हूँ, इसी कलर में, यही मतलब कलर होता है सिल्वर कलर। किसी साल भी चूड़ियों से धोखा नहीं करती, हर ईद पर यही सेम चूड़ियां पहनती हूँ, शायद अगली ईद पर भी यही पहनूं। और ये है केराटिन मास्क। भाई मेरे बाल इतने ज्यादा कर दिए तो उनके लिए तो केराटिन मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ थोड़ी देर के लिए तो बाल स्ट्रेट रहते हैं, पर बाद में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। सेल से ही मेरे बालों का गुजारा होता है। जिस दिन बालों में तेल ना डालूं ना, तो बस अफ्रीकन से कम नहीं लगती मैं, किसी अफ्रीकन की कजन या सिस्टर लगती हूँ। और ये है रोज वाटर, पता नहीं घर वालों ने बोला भी था या नहीं बोला था, पता नहीं, ऐसे ही लेकर आ गई पर हूँ। रोज वाटर काम आता है। मैंने अपनी फ्रेंड को देखा था, वो मेकअप करती है फिर रोज वाटर लगाती है, मेकअप करने से पहले भी रोज वाटर लगाती है और बाद में भी लगाती है। मेरे मेकअप में कभी रोज वाटर यूज हुआ ही नहीं क्योंकि मेरे पास मेकअप ही नहीं है ना। भाई बचपन से ही मेरी बहन मेकअप लेती आ रही है और मैं अपनी बहन का मेकअप यूज करती हूँ, समझो हमारी पूरी फैमिली का मेकअप सेम ही है। अब मेरी बहन जब मेकअप लेने जाती है तो वो अपनी स्किन टोन पर लेकर आती है, उसकी है ऑयली स्किन और मेरी है ड्राई स्किन, तो मुझ पर सूट नहीं करता। अब मेरी बहन करती क्या है, बाजार से अपना मेकअप लेकर आती है, वो अपनी स्किन टोन पर लेकर आती है क्योंकि उसकी स्किन है ऑयली स्किन और मेरी है ड्राई स्किन, तो जाहिर सी बात है वो अपनी स्किन टोन पर लेकर आएगी, तो मुझे तो चेक भी करना नहीं आता ना कि कैसे मेकअप चेक करते हैं, कैसे हमारी स्किन पर सूट करता है मेकअप। उसकी ऑयली स्किन और मेरी है ड्राई स्किन, तो जब वो अपने यहाँ पर मेकअप लगाती है तो उस पर बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है, और मैं जब लगाती हूँ तो मेरे मतलब ड्राई स्किन है तो पूरा मेकअप एब्जॉर्ब हो जाता है और मेरी स्किन पर सारा एब्जॉर्ब मेकअप हो जाता है। तो मैं अपनी बहन को बोलती हूँ तुम अच्छा मेकअप नहीं लेकर आ रही है वो, तो मेरी बहन बोलती है कि मैं तो अपने लिए लेकर आती हूँ, मैं कौन सा तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ये ताना तो मेरी बहन बार बार मुझे देती है, पर मसला ये था कि मेरे ऊपर मैच नहीं हो रहा था। वैसे मेरी बहन के तानों पर मुझे कोई असर होने वाला नहीं था, पर इस बार मतलब मैं अपनी स्किन टोन के लिए मेकअप ले रही थी। वैसे मुझे मेकअप वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से ही मैं मेकअप नहीं करती, बस शादी वगैरह में करती हूँ मेकअप। और इन दोनों बातों में कोई फ़र्क ही नहीं है, मैं मेकअप करूँ या ना करूँ। जैसे मैं मेकअप करती हूँ, ऐसा लगता है मैंने मेकअप किया ही नहीं क्योंकि पूरा मेकअप एब्ज़ॉर्ब हो जा रही है मेरी स्किन पर। क्योंकि मेरे पास तो मेरा मेकअप है